गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज है तारीख 14 जून 2026 यानी कि संडे, और संडे हम लोग करते हैं पूरे सप्ताह के करंट अफेयर का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला हमारा प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 जून। अगला हमारा प्रश्न है, वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए भारत सरकार का पहला डिजिटल सिस्टम हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जापान। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में मेटे फेडरेशन को लगातार तीसरी बार किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस शहर में लिवरपूल विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से भारत में अपनी शाखा खोलने की अनुमति दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला हमारा प्रश्न है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा भारत में जमीनी स्तर पर उद्योग को मजबूत करने और नव प्रवर्तकों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय पहल का क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा नवाचार मंत्र। ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप पहली बार देख रहे हैं और चीजें आपको सही लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक में भारत का कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए नीलकंठ मिश्रा जी। ठीक है, इनको विश्व बैंक में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक हैन ऑडिट मैटर के लेखक कौन है? आपका आंसर हो जाएगा विनोद राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित किस अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत का 100वां ये रामसर साइट बन गया है। अब रामसर स्थल में हम लोग एशिया में नंबर 1 स्थान पर हो गए पूरे एशिया में, और वर्ल्ड में हम लोग तीसरे स्थान पर रामसर साइट के मामले में पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमारे देश में सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में पाई जाती है, और दूसरे नंबर पर अब हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश आ गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको पहले क्या कहा जाता था, ये आप लोग हो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ उत्तर प्रदेश के रामसर साइट है, उनको याद रखिएगा। ठीक है, से हमारा पहला हो गया ऊपरी गंगा नदी नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये उन्नाव में पड़ता है, और ऊपरी गंगा नदी पड़ता है, ये पड़ता है बुलंदशहर में। फिर आपका आ जाता है जिला पार्वती अरागा पक्षी अभ्यारण्य, ये गोंडा जिला में पड़ता हुआ है। फिर समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी जिले में पड़ता है, और समस्तपुर रायबरेली सांडी पक्षी अभ्यारण्य पड़ता है हरदोई जिला में पड़ता है। ठीक है, फिर आपका सरसई नावर झील इटावा जिले में, सूर सरोवर आगरा जिला, हैदरगढ़ वेटलैंड ये पड़ता है मुजफ्फरनगर में, बखीरा संत कबीर नगर में, पटना ये एटा जिला में पड़ता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हुई है, पटना है तो ये नहीं, पटना में पड़ता है, ये एटा जिले में पड़ता है। ठीक है, और जनवरी 2026 में इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। और शेख झील पक्षी अभ्यारण्य ये अलीगढ़ जिले में पड़ता है, इसको भी अप्रैल 2026 में शामिल किया गया है। और जयप्रकाश नारायण जिसे अभी हाल ही में सवे रामसर साइट के रूप में भारत में लॉन्च किया गया है, ये पड़ता है आपका बलिया जिले में। ठीक है, इसको सुरहा ताल कहा जाता है। अभी आपसे मैंने पूछा था क्या कहा जाता है, इसको सुरहा ताल कहा जाता है। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये जून 2026 में रामसर साइट में शामिल किया गया, और ये भारत का 100वां रामसर साइट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे शतरंज का प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आर प्रज्ञानंद। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस शहर में पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है? तो आपका आंसर हो जाएगा शिलांग। ठीक है, याद रखिएगा शिलांग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बलवंतर सिंह धालीवाल जिनका अभी 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये भैया शॉटपुट से जुड़े हुए थे। ठीक है, लगातार 10 साल तक ये नेशनल चैंपियनशिप के नंबर 1 रैंकिंग पर रहे हैं। ठीक है, और भारत के लिए इनको जो है अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर महत्वपूर्ण खनिजों की वेधशाला जो है शुरू करने का जो है अभियान चलाया हुआ है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 जून को। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुण्य लोक अहिल्या देवी होलकर सेतकई कर्ज योजना को जो है मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं लियोनेल मेसी साहब। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिवर्ष खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जून को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये बन गया है पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, मज्जा चवालिंस्का को हराकर फ्रेंच ओपन 2026 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता हुआ है? तो ये जीता हुआ है मीरा एंड्रीवा ने। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा भारत का 7वां है और जम्मू जो है जम्मू क्षेत्र का ये पहला है। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य पदार्थों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन और वितरण और बिक्री पर जो है 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया हुआ है नागालैंड सरकार ने। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सलीम कुमार को 56 वर्ष का जो है निधन हो गया इनका। वह किस क्षेत्रीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक थे? तो ये जो है मलयालम के बहुत ही मशहूर अभिनेता और निर्देशक थे जिनका अभी 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सलीम कुमार इनका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला द्वारा घोषित किए गए नए संस्करण का उनकी नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम रखा गया है 10 सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, ये इनकी जो बुक है पूरी जो है इनकी जो ये स्पेस पे गए हुए थे ना, तो उसकी पूरी यात्रा के बारे में उन्होंने पूरे 800 शब्दों में पूरा एक डिटेल डिस्कशन अपनी बुक में किया हुआ है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा इसका, द सेकेंड ऑर्बिट, कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी ने जिसको अभी इनका अनाउंसमेंट किया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में योग आंध्र 2026 राज्यव्यापी अभियान शुरू किया? तो ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है, योग आंध्र 2026 इसका नाम ही है, थोड़ा नाम से पता चल जा रहा है तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कार्टून के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित बर्नेट पुरस्कार 2026 से किसे जो है सम्मानित किया गया, किसे चुना गया? तो ये चुने गए हैं सुभानी शेख साहब को चुना गया इसके लिए। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली के आर के पुरम में स्थित
अयप्पा मंदिर परिसर में किस नए कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया हुआ है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है, ये सबरी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है, केरल में जो सबरीमाला मंदिर पड़ता है उसकी ही तर्ज पर इसको बनाया गया हुआ है। ठीक, उसी की एक छोटी सी संस्था है जिसका अभी रिसेंट में दिल्ली में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने उद्घाटन किया हुआ है। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जून को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर कलिंग साहित्य महोत्सव का चौथा संस्करण किया गया? तो ये किया गया है काठमांडू में 2 दिवसीय जो है सम्मेलन है, जिसमें जो सारे एशिया के जितने भी विदेश मंत्री हैं वो लोग बैठ के जो है एशिया की संस्कृत, विचार और व्यापार के बारे में जो है बात करते हैं। ठीक है, इसका उद्घाटन नेपाल की पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की जी ने किया हुआ है। ठीक है, जो कि जेएनजी आंदोलन के बाद कुछ दिन के लिए नेपाल की जो सीएम भी बनाई गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेपाल के सीएम कौन है बताइएगा कमेंट में। ठीक है, बालन शाह। ठीक है, सबसे युवा प्रधानमंत्री जो है नेपाल के बने हैं, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से जो है हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया अभिलाषा बराग जी को। ठीक है, ये सम्मान पाने वाली तीसरी भारतीय हैं। इससे पहले 2 लोगों को और भी सम्मानित किया जा चुका है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 किस देश में आयोजित की गई, जिसमें नेहा सांगवान ने जो है स्वर्ण पदक जीता हुआ है? तो इसे जो है अभी रिसेंट में मंगोलिया की उड़ान बटार में जो है ये सम्मान जो है आयोजित की गई, जिसमें जो है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में नेहा सांगवान ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा प्रश्न है, दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच में जो है द्विवार्षिक सौरेक्स सैन्य अभ्यास आयोजित की गई? तो इसे जो है जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में आयोजित किया गया। ये जो है पूरे 9 साल बाद जो है आयोजित की गई, ये याद रखिएगा। ठीक है, आपसी तनाव और कुछ अनबन के कारण जो 9 साल जो है इसको बाद में इसको स्टार्ट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे दक्षिण कोरिया का नया जो प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो ये नामित किए गए हैं हांग सेओंग सुक जी को जो है नया दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, अहमदाबाद में आयोजित दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में जो है पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो ये जो है पहला स्थान जो है भारत ने हासिल किया है। पहली बार इसका आयोजन किया गया है वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का। ठीक है, अहमदाबाद में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस योजना को लागू करने के लिए भाव्य पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसको जो है भारत और औद्योगिक विकास योजना को लागू करने के लिए जो है भाव्य पोर्टल को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? तो पीयूष गोयल ने, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, 90 मीटर से अधिक भाला फेंकने वाले चौथे एशियाई एथलीट कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं श्रीलंका के हैं रमेश रंगा पथरंगे। ठीक है, पहले नंबर पे ये जो है अरशद नदीम, तीसरे पे जो है नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये चौथे पर्सन बन गए हैं एशिया के। ठीक है, 90 मीटर से अधिक जो है भाला फेंकने वाले। अभी कहाँ पे ये जो है गोल्डन डायमंड जो है वो प्रतियोगिता चली, वहां पे जो है इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सा नियम जो है समाप्त कर दिया गया है? तो ये 2 बच्चों का जो नियम चल रहा था अभी मध्य प्रदेश में, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब अगर 3 बच्चे हैं तब भी क्या है, आप जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, या अप्लाई कर सकते हैं। ये जो नियम 2 बच्चों वाला 2001 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, दिग्विजय सिंह की जो है सरकार ने स्टार्ट किया था इसको। किस लिए स्टार्ट किया था? जनसंख्या को रोकने के लिए। ठीक है, तो अभी इसको जो है मोहन यादव जी ने जो है
पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। और अगर आप 3 संतान है तब भी आप क्या है गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है एलिजिबल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में मेजर प्रभात मिश्रा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनको जो है यूएस के वीर ब्रेविस पुरस्कार और जनरल डगलस मैक आर्थर सैन नेतृत्व लेखन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पहले पर्सन है जिनको जो है 2 सम्मान से यूएस के सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो मेजर प्रभात मिश्रा ब्रेविस पुरस्कार और जनरल डगलस मैकआर्थर सैन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मंगोलिया के उड़ान बाजार में आयोजित महिला एशियाई ठीक है व्यक्तिगत चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता हुआ है? तो ये जीता हुआ है सविता श्री भास्कर ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने जो है मोनाको पिक्स 2026 का खिताब जीता हुआ है? तो ये जीता हुआ है किमी एंटोलेनी ने। ठीक है, ये पुरस्कार ये जीतने वाले सबसे कम उम्र के युवा जो है खिलाड़ी बन गए हैं, ये भी याद रखिएगा। लगातार इन्होंने 5 जो है ग्रैंड प्रिक्स जीते हुए हैं। ठीक है, अब इन्होंने कौन सा जीता हुआ? अब इन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीता हुआ है। नाम याद रखिएगा, किमी एंटोनेली इनका नाम है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय विद्या भवन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाए गए बनवारी लाल पुरोहित जी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्ण जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किए गए सूरज प्रसाद जी को सम्मानित किया गया। ठीक है, कुछ यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसमें लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसाद हो गए, लेफ्टिनेंट कमांडर डिलाना के, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट, इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख, सूबेदार शमशेर सिंह, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, राइफलमैन ध्रुवा ज्योति दत्ता और लांस लफेदार बलदेव चंद। ठीक है, इनको जो है मरणोपरांत जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक, किस विभाग से आते हैं, क्यों सम्मानित किया गया है, ये सब पूरा इसमें दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय ने दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कॉर्डिक टेलीस्कोप का जो है रिकॉर्ड बनाया हुआ है? तो ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने। ठीक है, इस जो है क्वेश्चन से एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक है INS जो है गंगा करके जो है एक रोबोट का इसमें जो इस्तेमाल किया गया। ठीक है, वो भारत का पहला स्वदेशी रोबोट है जिसके माध्यम से ये 20,000 दूरी पे बैठ के जो है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने उसकी मदद से एक जो है सर्जरी की हुई है। ठीक है, ये जो है रिकॉर्ड बनाने वाले ये दुनिया के पहले जो है पर्सन बन गए हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए गंगा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, योगी जी ने इसको स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट गंगा इसका नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने साफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ठीक है, किसको हराया? बांग्लादेश को, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत पहुंच गया है 5वें स्थान पे। ठीक है, पहले पे USA, फिर चाइना, रसिया। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं 4थे स्थान पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के UPI को हाल ही में किस देश ने नेशनल पेमेंट इंटरफेस में जोड़ा हुआ है? तो इसको जोड़ा हुआ है नेपाल ने। ठीक है, ये जोड़ने वाला ये 10वां जो है देश बन गया है। ठीक, 10 इससे पहले 9 देश और भी भारत के UPI को अपना चुके हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में NVIDIA ने कौन सी नई चिप लॉन्च की है? तो इसको नाम रखा गया RTX स्पार्क। अगला प्रश्न है हमारा, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस जापानी विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया हुआ है?
तो ये समझौता किया गया हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ सुकाबा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने हाल ही में नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को जो है मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी हुई है भैया अभी चाइना ने। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राज मंत्री ने सड़क दुर्घटना की मदद के लिए राजवीर योजना के तहत किस कंपनी के साथ जो है साझेदारी की हुई? तो ये साझेदारी की है रैपिडो के साथ में। ठीक है। इसमें क्या है, रैपिडो वाले ट्रेवल करते रहते हैं, चलते रहते हैं ना, तो उनकी मदद से जो लोग रोड पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उनको जो है जल्दी से अस्पताल पहुंचाया जाएगा। और इसके लिए जो रैपिडो के पर्सन होंगे उनको 20,000 रुपए जो है इनाम दिया जाएगा और साथ में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है। योजना को याद रखिएगा, राहवीर योजना इसका नाम है। ठीक है। जो रैपिडो और सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है। अगला प्रश्न है हमारा, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक डिजिटल बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है। तो ये जो है प्रणाली है विनिमय। ठीक है। बंदरगाह से रिलेटेड है, याद रखिएगा। निम्न में से किस राज्य ने महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइट नामक पहल शुरू की है? तो इसको शुरू किया गया अभी तेलंगाना सरकार ने। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्किल डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो इससे स्थापित किया जाएगा गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा चर्चा में रही द व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ए मेयर नामक पुस्तक लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई जिल बाइडेन ने। ठीक है। ये अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो है वाइफ है, इन्होंने जो इसको लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने पूरे व्हाइट हाउस के जो व्हाइट हाउस होता है, सॉरी, ठीक है, जहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं, उनके बारे में पूरे 4 साल का अनुभव इसमें उन्होंने शामिल किया हुआ है। तो ये नाम याद रखिएगा, द व्यू फ्रॉम इन ईस्ट विंग ए मेयर इसका नाम है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप सिंगापुर और दुबई को निर्यात की गई, या किस राज्य से संबंधित है? तो ये भैया असम से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए के सत्यनारायण राजू। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय ने रुद्रम गौरव श्रेष्ठ को किस राज्य का अगला राजदूत बनाया हुआ है? तो ये बनाए गए तुर्की के नए राजदूत बनाए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए किन 2 राज्यों के साथ समझौता किया हुआ है? तो ये समझौता असम और मेघालय के साथ किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की अध्यक्षता में आयोजित 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % का जो है अनुमान लगाया हुआ है? तो विश्व बैंक ने जो है 26-27 के लिए भारत की जीडीपी का जो वृद्धि का अनुमान है वो 6.6% लगाया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में इचाथालाकेंडा एनकांटिनिका नाम की जो है मछली की नई प्रजाति खोदी गई है? तो इसे जो है खोजा गया है केरल में। ठीक है। नाम याद रखिएगा, थोड़ा अजीब है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। यही पे इसका जो है ILC का मुख्यालय भी है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस देश में 23वें फीफा विश्व कप का आयोजन जो है उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में किया गया। तीनों ने मिलकर इसको जो है होस्ट करने जा रहे हैं, तीनों मिलकर इसको। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे वोग आईवीआर ने भारत के लिए जो नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त की गई कृति सेनन। अगला प्रश्न है हमारा, महान भारतीय क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की कौन सी पुण्यतिथि जो अभी 11 जून 2026 को मनाई गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 129। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल
को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग शासी परिषद की 11वीं बैठक आयोजित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है हमारा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ स्थित है, जिसे वर्ल्ड बैंक और एसपी ग्लोबल इंटेलिजेंस द्वारा 2025 कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट घोषित किया गया है? तो ये भैया पड़ता है महाराष्ट्र में। अगला हमारा प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान निम्न में से किस महासागर में खोजा गया है? तो ये खोजा गया है हिंद महासागर में, चाइना ने इसको खोजा है। अगला हमारा प्रश्न है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड मिक्स पीस ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत जो कौन सा स्थान है? तो भारत का 127वां स्थान है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन नीबा इंटरनेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला जो है भारत का 33वां विधानसभा बन गया है? तो ये बन गया है पश्चिम बंगाल। अगला हमारा प्रश्न है, जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो आपका आंसर हो जाएगा शूटिंग। ठीक है, अभी इनका कल ही कार्डिक हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। ठीक, याद रखिएगा जसपाल राणा 49 वर्ष की आयु में। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन हमारा अच्छा लगा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।